क्या बात है? तो ध्यान रखना, आज हनुमान और अंगद से बोले। देखिए ये होना चाहिए स्वामी के प्रतिभाव। क्या बोले हैं हनुमान? आरे बांदर खुली गए भागिरे तू मारे। हनुमान बोले बांदर खुली गए भागी तुम्हारे, द्वार पे खड़े ही अयोध्या वारे। जवाब दो अंगद, भगवान राम आए हैं तुम्हारे द्वार पर, श्री राम आ गए हैं। श्रोता बंधो, आज जैसे ही अंगद ने भगवान राम का नाम सुना, जाखन नाम राम को लियो और तब अंगद को मगोहियो। अरे तब अंगद को मगोहियो और फिर नहीं पैरु तखत पे दियो। जैसे ही भगवान राम का नाम सुना, आज अंगद भाजतु जातु पीटिरो माथा और कैसी अजुआए रघुनाथा। आज मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे सौभाग्य आज जो भगवान राम और जब पंपापुर पे आए हैं, अंगद दौड़ा और जैसे ही दौड़ करके भगवान राम के पास में अंगद पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके बोले, अंगद प्रभु नेक देर के लिए, नेक देर के लिए जब पंपापुर के लिए चलो, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। रोने लगे अंगद। हनुमान ने जवाब दो, रोती रहेगो कछु और सुने हो, रोएवे को टाइम ना है। तो आज अंगद बोले भगवान राम से, प्रभु अरे याद करो वो दिन, अरे जा दिन सिए लिवाई की लाए, होता दिन नाथ नगर नहीं आए। सीता मैया को लेके आए लंका से, बाउद नानी आए प्रभु तुम मेरे नगर में, कम से कम ये तो देख लेते कि बाली का पुत्र कैसे रह रहा है। श्रोता बंधु, भगवान राम ने जवाब दो, रे अंगद, ओ भैया अंगद चलेंगे लेकिन आज समय नहीं है। राम बोले मत घबराई करे मत चिंता, ताखन बोले अंतर ज्ञानी, भक्त विभीषण रोई रहे, लंका की छिन गई राजधानी। लंका की राजधानी कोई मूल का सुर नाम का राक्षस ने
जो मूलकासुर नाम का राक्षस है उसने लंका को छीन लिया। विभीषण रो रहे हैं। मति पलकी देर लगई और सेना को जल्द सजई और अरे अंगद, लंका पर फिर जाना होगा। अंगद ने जवाब दो प्रभु चलो, जैसो आपको हुक्म, जो आप कहोगे वही होगा। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान राम बांदर सेना को सजा करके पंपापुर से सेना लेकर के लंका की सीमा पर भगवान श्री राम ने अपना पुष्पक विमान उतार दिया है। और जैसे ही पुष्पक विमान उतरा, राम ने जवाब दो सुनो, बलवान रावणुओ और बलवान मूलकासुर भी है। तो जैसे पहले गए बेनियम फिर अपनाओ। पहले को गौ लंका में हनुमान सामने टाणे, प्रभु पहले हम गए और हमने तो तुम तो पहले कही कि हमें ही भेज दो अकेले, तुम काय को हैरान रहे हो, पापी मारे के भ्या लाओ में। राम ने जवाब दो पहले तुम गए, हाँ तो चले जाओ। तो ध्यान रखना, आज हनुमान और जैसे ही लंका में प्रस्थान करते हैं और ब्रह्मजीत भैया लंका में जैसे ही प्रस्थान किया है, अंतर क्या रहा। पहले जब हनुमान गए थे तो इन्हें भगवान राम का भरोसा था और आज अहंकार में चले हैं। कैसे? आरे जाखन हनुमत जाई रहे होरी पर जानी ध्यान लगायो है। जाखन हनुमत जाई रहे पर जानी ध्यान लगायो है। सोई टीक फोर की रोई गए दिया पहलोई बंदर आयो है। ओ भैया बे आएगो पहले बार। सब हनुमान को देख के कनौती सतर्क कर गए लंकावासी। फोर की रोई गए जिया पहलो ही बंदर आयो है। और पहले तो आग लगाई गयो अब की काहे को आयो है। एक लंकावासी ने दूसरे से कही भैया बे ये पहले आओ, लेकिन भैया तो बे ये लेकिन पहले ते अब कछु कमजोर रह गो है।
पहले तो कछु सूख तो गौ है, कछु उतरे गौ है। हाँ तो बे ये और हनुमान जाखन जा रहे, सब लंका वासी हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, भैया ओ महाराज हम कछु ना कह रहे, और मूल का असुर के लिए घर के लिए रास्ता जी गई है सीधी, जा पे चले जाओ। चेतने छत्री नजर करी, आगे को शीश झुकावत ही, और बिना बताए पूछे थी आगे की गल बतावत ही। महाराज हम कछु ना कह रहे, और मूल का असुर के घर के लिए रास्ता जी गई है। जैसे ही हनुमान लंका वासियों को देखते हैं, और हनुमान ने जो पहरेदारन को खड़ो देखो, ए रास्ता में से हट, रास्ता में क्यों खड़ा है? अहंकार में चले, और जब पैरी को देख लियो, बंदरनी नजर बसारी है, और उन्हें कसर मने तो आई जो चढ़ बैठे रघु राई है। जवाब दो सुन, लंका को राजा बनो बैठो है, विभीषण को तूने गद्दी से उतार दिया। सुन, और हनुमान का बोले, अरे बेही आई गयो बलदाई, और जानी लंका दई जराई। सुन, मैं बेई हनुमान हूं, जाने पूरी लंका को जरा दो, और काऊ लंका वासी ने कछु ना बिगाड़ पाओ। मैं बेई हनुमान हूं। मूल का सुर ने जवाब दो तो तुम बेई हनुमान है, तू कैसे जराई लंका? अब के जरा के दिखाइए। ध्यान रखना, आज वो पापी मूल का सुर और गद्दी पे से नीचे उतर के आओ। अंतर इतना रहा, पहले जब हनुमान आए थे तो उन्हें भगवान राम का भरोसा था, विश्वास था, राम पे भरोसा हो, और आज आए तो अहंकार में का कही आए कि मैं बेई हनुमान हूं, जाने पूरी लंका को जराया था, पूरी लंका में आग लगाई दी। ध्यान रखना, अहंकार परमात्मा का भोजन होता है। मूल का सुर गद्दी से नीचे उतर के आया, और उस समय आज मूल का सुर ने कर्म कौन सा किया? के पूछ पकड़ के हाथ कहीं तब बात न देर लगाई, और अंजन के राजकुमार को तब ले गो अधर उठाई। आज हनुमान को मूल का सुर उठा करके जैसे ही खड़ा हुआ,
लगाई। अंजनी के राजकुमार को सोई ले गो अधर उठाई। हनुमान को जैसे उठाओ बहुत गयो किसी आई, अरे बहुत गयो किसी आई, सुनो चितलाई न देर लगाई न देर लगाई। और बल कर बेरिया जुरे ये कुछ चक्कर उदयो लगाई। और देख रहे भगवान सुनो ब्रह्मजीत भैया, जो हनुमान को उठाओ पापी ने, देख रहे भगवान, देख रहे भगवान कपि हनुमान न समय लगाई न समय लगाई। पलकी न भैरव देर रे अब ते गए अधर उठाई। पलकी न करिए देर रे सागर पे दए गिराई। जैसे ही हनुमान मूल का सुर ने पकड़ के फेंके, रामादल में गिरे और हनुमान जो दे झाझूर के खड़े हुए, राम से कही प्रभु न जाने पापी में कितनो बल है, केवल इतना ही ध्यान हुआ कि कितने खन पकड़ो जिन्हें मालूम कि कितने खन तुम्हारे जोरे आएगो में। अरे रघुवर सोच समझ की जाइयो, आगे को कदम मती दैयो। राम ने जवाब दो हनुमान, ओ भैया काहे गो? हनुमान बोले प्रभु बिल्कुल अंजनी मैया ने सही कही कि लंका की सरल लाए, न जाने पापी में कितना बल है प्रभु। अंगद सामने ढाणी सो अंगद ने जवाब दो प्रभु हमें तो मालूम है, जे तो पहले के हारे भाई बैठे और तुम्हें मालूम है पहले जब लंका पे आए तो दूसरी बार हम ही तो गए। राम ने जवाब दो तो तुम जा चाहते तो तुम चले जाओ, तो ध्यान रखना आज अंगद जैसे ही प्रस्थान करते हैं आगे, और जैसे ही लंका में प्रस्थान किया अंगद ने, लंकावासी मन में विचार कर रहे भैया मुझे तो मालूम पड़ गई कि बानर लंका पे फिर चढ़े आए और पहले ही बाव संकट फिर आएगो ब्रह्मजीत भैया। और जैसे ही लंकावासी ने नजर करी सो लंकावासी ने जवाब दो प्रभु जई गई ये रास्ता सीधे चले जाओ, मूल का सुर के घर के ले। मूल का सुर गद्दी पे बैठा था, मूल का सुर से जवाब दो तो तू ही है जो विभीषण को तूने गद्दी से उतार दिया, ध्यान रखना। अंगद ने जवाब दो सुन में बेई अंगद हूं, जाने जा लंका में पैर जमा दो और काऊ लंका वासी की तई हिम्मत नहीं सो तिल पर पैर सरकाए दे तो। मूल का सुर ने जवाब दो तो कहां जमाओ तेने पैर, सो अंगद को बेई चौतरा याद हो पहले बार हो कि मैंने यहां जमाऊ पैर। जैसे ही अंगद ने पैर जमाया, ध्यान रखना पहले जब अंगद आए थे
तब क्या कहा था? पहले जब अंगद आए तब इतनी बड़ी बात कह गए थे अंगद। भगवान राम का भरोसा था उस समय, जो सट सके चरण में टारी और फिर राम सीता में हारी। अगर जिस पैर को अगर कोई हिला देगा तो प्रभु राम सीता मैया को छोड़ करके अयोध्या में चले जाएंगे। और आज कह रहे हैं कि काऊ लंका वासी ने में पैर हिला नहीं पाओ, अहंकार हो गया। मूल का सुर नीचे उतर के आया और तब क्या करता है? आरे सोच समझ नहीं देर करी, तब लीनोई गदा उठाई रे। अरे सोच समझ नहीं देर करी, तब अंगद पैर जमाता है और कुंभकर्ण को बेटा है सोई उतर के नीचे आता है। अरे घोटू डारी की बैठी गयो, अब बल करी पैर उठाता है और पैर पकड़ की अंगद को तब सिर के बीच घुमाता है। आज मूल का सुर जैसे ही नीचे उतर के आया, अरे घोटू डारी की बैठी गयो, तब बल करी पैर उठाता है और पैर पकड़ की अंगद को तब सिर के बीच घुमाता है। अरे पैर पकड़ की अंगद को तब पापी अधर उठाता है और पकड़ के पापी फेंक रहो, बेरामा दल में आता है। जैसे ही मूल का सुर ने अंगद को पैर उठाए कि चक्कर लगाए कि जाकर अंगद को फेंको, रामा दल में गिरे। हनुमान ने जवाब दो, प्रभु राम अंगद इतनी बात कह पाए तो अंगद धरती पे आए के गिर गए। अरे दुर्बल अंगद करी दो जीना और सब कायाती चलो पसीना। हनुमान ने जवाब दो, प्रभु राम अंगद आए गए। अंगद दे जहां झूर के खड़े हुए। अंगद ने जवाब दो, प्रभु हनुमान सही कहता ही, हनुमान सही कह रहे, पापी में पतो ना कितना बल है प्रभु, पकत तो काखन है और फेंक तो काखन है, न जाने कितो बल है। लक्ष्मण पास में खड़े, लक्ष्मण ने जवाब दो, प्रभु अगत्याई इजाजत हो तो हम जाए के देखें। तीसरी बार ध्यान रखना, लक्ष्मण जिस समय गए हैं तब लक्ष्मण ने जवाब दिया, अहंकार सभी को था,
पहले जब लंका पे गए तो राम का भरोसा था, लेकिन आज अहंकार है, और अहंकार परमात्मा का भोजन है। लक्ष्मण ने जवाब दो, सुन, मैं बेई लक्ष्मण हूं जिसने इंद्रजीत को मारा था, जिसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। तो बाप मेघनाथ को मैं नहीं मारू। मूलकासुर ने जवाब दो तो हमने जेव सुनी महात्मंते कि सबरी रात समुद्र पे मरे तुम ही रहेगा। लक्ष्मण ने विचार करो, जी तो पुरानी बात तो खर रो है। हाँ हत तो हम ये, लेकिन हम जिंदऊ तो राम की कृपा थे भाई। तब कहा है मूलकासुर ने, के सुन, कह दे अपने राम से जाकर, और कह दे बा हनुमान थे कि दोबारा हिमालय पर्वत की जाए की तैयारी फिर करे। ध्यान रखना श्रोता बंधो, मूलकासुर ने वही शक्तिवान जो शक्ति पहले लगी थी, वही शक्ति फिर लक्ष्मण के लगी है। हनुमान जी दोबारा सजीवनी लेकर के आए थे और लक्ष्मण को जिंदा किया। अब भगवान श्री राम ने विचार किया है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जिस समय भगवान राम गए हैं और तब अरे तब कोपी चढ़े रघुराई। ब्रह्मजीत भैया, जैसे ही भगवान राम मैदान में जिस समय खड़े हुए, उधर से मूलकासुर राक्षस खड़ा है। अरे तब कोपी चढ़े रघुराई, बैरी ने गदारे उठाई। सेठी कस कस पापी मारी, और घायल तुरंत करे पगुधारी। मूलकासुर जिस समय बाढ़ देता है, भगवान राम, यहां तक हुआ कि भगवान राम भी उस पापी के सामने अपनी हार मान गए। दोनों भुजाओं में मूलकासुर पापी के जो तीर लगे हुए थे, भगवान राम के रक्त की धार चल रही थी। श्रोता बंधो, हंस पीठ पे बैठ गए ही, ब्रह्मा गए समर में आई। नैन खोल की ध्यान करो, और रणमी रोई रहे रघुराई। भगवान राम के दोनों आंखों से आंसू चल रहे थे, रण में निहत्ते खड़े थे भगवान। तब तक ब्रह्मा जी सामने आ गए और कहा है राम ने, हे ब्रह्मा जी, जिस रावण का इतना परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ताक रावण घर दिया नबाती। ताए तो महाराज हम सब विनाश कर गए, और लेकिन आज केवल अकेलो ही है, और जाके सामने मेरा पूरा रामादल हार गया। ब्रह्मा जी ने जवाब दो राम से, राम, उस दिन तुम्हारी जब जीत हुई थी लंका में, तो कब लड़ाई तुमने जीती? ब्रह्मा जी बोले, क्या लड़ाई जी लक्ष्मण ने जीती?
कि तुम्हारे पास में हनुमान खड़े इन्नी जीती नहीं। सुनो, ब्रह्मा जी ने जवाब दिया राम से, पेई दल सब हारी गयो है, दादा दल है गो भयभीता, जब तक जीत होई नहीं त्यारी, जब तक नहीं आवेगी सीता। जब तक सीता मैया नहीं आएगी तब तक तुम्हारी जीत नहीं होगी। भगवान राम रण में खड़े थे, विचार किया है राम ने कि अब सीता को कौन लेने के लिए जाए। उसी समय हाथ पकड़ की हनुमान को रोई की बोली उठे रघुराई, जल्दी जाओ अंजनी के बेटा, बैठी होएगी जनक दुलारी। जल्दी जाओ हनुमान, बहुत जल्दी अयोध्या में से सीता को लेके आओ। पवन अंश अवतार लयो, ताखन कूद कपीनी मारी, कंधा टेक दो अयोध्या में, तापे चढ़ गई है जनक दुलारी। भगवान राम के आदेश को लेकर के हनुमान अयोध्या में से सीता को कंधा पर बिठा करके लाए। ध्यान रखना श्रोता बंधो, जैसे ही हनुमान और सीता मैया को लेकर के रण में पहुंचे तो सबसे पहले नजर सीता की और अपने पति महाराज पे पड़ी है। जैसे ही राम के ऊपर निगाह पड़ी, उस मूल का असुर पापी के तीर लगे हुए थे भगवान राम की भुजा में, दोनों भुजाओं से खून चल रहा था। तो आज जैसे ही राम के ऊपर निगाह की सीता ने, और तब क्या हुआ, कंधा पैती कूद पड़ी है, इतमी घड़ी समर की झंडी, जनक दुलारी जाई रही है, तब कायाती बन गई चंडी। बोलिए सीता मैया की। जीवन में पहली बार वो समय आया था जो सीता मैया को काली का भेष रखना पड़ा। पहली बार आगे को जब कदम धरोए, काली लीनो भेष बनाई, कुंभकर्ण को बेटा पकड़ो, जननी ले गई अधर उठाई। जैसे ही मूल का असुर को पकड़ा, चंडी रूप बन गया सीता मैया का, काली रूप बन गया। और तब कहा है वह मूल का असुर से, सुन, एक तो बदलो वो है जो तेने संत महात्माओं को खाया है, और दूसरा बदला मेरा पति का है। रूप भयंकर बनो मात को, पल भर की नहीं समय लगाई, गर्दनी तोड़ी दई पापी की,
रही है अब खाई। बोलिए सीता मैया की। होनहार सोहे की रहती रामादल लंका मिहारो खुदऊ राम समर मिहारे और सो पापी सीता नी मारो। अब ध्यान करी मुनि ज्ञानी है गुर पप्पू मोई बखानी है। आइए सीता मैया ने उस मूल का सुर पापी का वध किया है, साथ ही साथ अरे ब्रह्म जी तू मेरे भैया नी अब ढोलक मधुर बजाई और हरी सचाचा जमे स्टूडियो में चिमटा रहे खनकाई। अरे शिवा भैया जमो स्टूडियो में जो घड़ा रहो खनकाई और संजय शिष्य हमारे ही जे मंद मंद मुस्कियाई। अरे हृदय चाचा जमे ऑफिस में अब रिकॉर्ड करी हर साई। आकाश भतीजो बैठो है जीव रहो है लला मुस्कियाई। अरे राम किशोर है नाम मेरो मैंने कथा दई दर्शाई और आनंद रामा यड़की गाथा मैंने अंश का कैसेट में गाई। ए रामायण की कथा दादा